सीतामढ़ी जिला के अति पिछड़ा नेता राजेंद्र चंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, कल नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, कल रोड शो है उनका, गांधी मैदान में एक भव्य विशाल जनसभा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पटना आ रहे हैं रोड शो में। बंगाल के चुनाव जीतने के बाद बिहार में जो कैबिनेट के विस्तार होना है, जी जी जी, उसके खुशी में रोड शो कर रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। अच्छा। और बंगाल चुनाव में जो धांधली हुआ है, हाँ, लोकतंत्र के गला घोटा गया है, संविधान के धज्जियां उड़ाया गया है, इसके लिए देश के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बीजेपी के चुनाव जिताने के लिए। देश में 3 आदमी है जो देश को बर्बाद कर दिया। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, एक अमित शाह है, चुनाव आयोग। हाँ, चुनाव में जिस स्टेट में चुनाव होता है उस स्टेट में पहले चुनाव आयोग SIR करा के और प्रतिद्वंदी के जो है जितने वोटर है सबके नाम हटा दिया जाता है। आज बंगाल में 90 लाख लोगों के नाम काटा गया है। और उसके बाद पूरे देश के तंत्र, सेना हो, बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जितने बीजेपी के सहयोगी मंत्री हो, विधायक हो, ईडी हो, CB हो, CID हो, पूरा तंत्र लगा दिया जाता है। राजेंद्र जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गए, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। ममता दीदी सही बोली है। जनादेश को बीजेपी लूटा है, चुनाव आयोग लूटा है। चुनाव आयोग नहीं ना है, वो बीजेपी के सहयोगी है, वो गठबंधन में है चुनाव आयोग। तो वहाँ जो ममता दीदी के जो जनादेश जनता दिया उसको लूटा गया है। और जो है आपको बता दे, हरियाणा में लूटा, महाराष्ट्र लूटा, दिल्ली लूटा, बिहार में जनादेश को लूटा और बंगाल में लूट लिया। आप जो है आप देख रहे हैं कि सेना की जो है उतरा हुआ है, पूरे आपको केंद्रीय कर्मी से चुनाव कराया गया है। आज बंगाल में क्या हो रहा है? क्या बंगाल काउंटिंग से पहले ताला काटा गया, EVM चोरी किया गया। EVM में 25,000 वोट पहले से पैक रहता है और उसके लिए मारा पीटा गया, धमकाया गया, महिला को वोट नहीं देने दिया। आज देख रहे हैं कि वहाँ के पुलिस जय श्री राम के नारा लगाता है। कहाँ गया चुनाव आयोग? अब इस बीच जो है SIR के लिए ममता दीदी जो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि होने दीजिए, अगले बार वोट दीजिएगा, जनता अगले बार वोट देगा, इस बार वोट कट जाएगा। चुनाव के समय जो है ममता जी कलकत्ता हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट क्या कहा? चुनाव आयोग की मर्जी है। मैं न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि अपराधी बैंक लूटता रहे, SP साहब यहाँ जाइए तो SP साहब कहेंगे कि अपराधी का अपना मर्जी है।
सभी पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बंगाल में दिन दहाड़े जो है लोकतंत्र के लूट हो रहा है, वोट लूटा जा रहा है, चुनाव आयोग मनमाना कर रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र के धजिया न उड़ रहा है, संविधान के धजिया उड़ रहा है। लोकतंत्र देश में कहाँ है, संविधान कहाँ है? मनुस्मृति से पूरे देश चल रहा है ना। जो बीजेपी चाहेगा वही होता है। बीजेपी के जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, क्या यूपी चुनाव के देखते देख बिहार में आ रहे हैं कि यूपी और बिहार अब के जो बगल है में जा रहे हैं? कि अब यूपी बाकी है, और अभी से जो है बंगाल चुनाव जीतने के बाद जो है अब यूपी पर चढ़ाई होगा, यूपी पर सारा तंत्र लगाया जाएगा। देश ऐसे नहीं चलेगा, जब तक बीजेपी देश से नहीं भागेगा तब तक देश में इसी तरह होता रहेगा। आपको अगर बीजेपी कह रहा है कि जनता हमको वोट दिया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, एक भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीतेगा। ये तो धांधली होता है, दिनादिनी से वोट लूटा जाता है, मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है। इतना सेना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लड़ाई है कि इतना सेना वहाँ उतारा गया। कहीं लोकतंत्र में जिस राज्य का चुनाव होता है उस राज्य के कर्मचारी काउंटिंग करते हैं। आप मनमाना जिस समय चाहिएगा जिस राज्य में कीजिए, हम सुरक्षा बल से काउंटिंग करा ले, केंद्रीय कर्मचारी से करा ले, पूरे बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से काउंटिंग करा दे, ये थोड़े होता है। यही संविधान में बाबा साहब का यही सपना था। बाबा साहब यही संविधान में लिखे थे कि लोकतंत्र के लूट होगा। तो दिनादिनिस जो है अभी देख रहा है कि जो कितना गुंडागर्दी जो है चुनाव के बाद जो है बंगाल में हो रहा है, मारा पीटा जाता है घेर के, या अब जो है कि जे आपको कार्यालय तोड़ा जाता है, जय श्री राम के नारा लगाता है, पुलिस भी जय श्री राम के नारा लगाता है। बीजेपी के चुनाव जिताने के लिए राम जी को उतारा गया, राम जी वहाँ वोट मांगे हैं बीजेपी के जिताने के लिए। तो सारा खेल बीजेपी, सारा तंत्र, सारा हथकंडा लगा दिया, सारा तंत्र मंत्र लगा दिया। न्यायालय भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस देश के क्या हो सकता है? देश में लोकतंत्र संविधान बचा हुआ है थोड़े बे। सब जगह अब जो है यूपी में उसी तरह होगा। बीजेपी चाहता है कि इसी तरह मार पीट के पूरा मशीनरी लगा के मैं वोट लूट के पूरे देश पर कब्जा कर ले। हिंदू 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 मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, है ना, घुसपैठिया अंड संड बोल कर। क्या जोगी जी क्या बोले? जोगी जी संविधान पढ़े हुए हैं, इतिहास पढ़े हुए हैं। जोगी जी वहाँ बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, है? इतिहास पढ़े हैं। एवं प्रकार से मछली मटन करके जो है बंगाल को इस बार तहस नहस कर दिया। लोकतंत्र सफा खत्म हो गया। न्यायालय सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग जो है कि जे गठबंधन में है, सेना पूरा वोट मांग रहा है, पूरा जो है कि ये जितने देश के बीजेपी के गठबंधन में सारा उतार दिया एक महिला पर। एक महिला क्या करेगा, है? जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, क्या माने कुछ घोषणा हो सकता है बिहार के लिए? कुछ नहीं होगा बिहार के में, कुछ नहीं होगा, पूरे देश में कुछ नहीं होगा। आज देख रहा है कि ये न बेटी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। जो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण के बात करने वाला देख न रहा है। ये झूठा बलात्कारी पार्टी ये सब जो है देश को बर्बाद कर दिया। कोई मुख्य मुद्दा पर, कोई विकास के मुद्दा पर कोई बात करने के तैयार नहीं है। मारो पीटो लूटो यही बात चल रहा है। पैसा जो है कि बैंक खाली करके बांट दो और सत्ता में हम बने रहे, यही हो रहा है। न न्यायालय बोलने के लिए तैयार है और न जो है कि न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई सुन रहा है। आप देख रहे हैं हरियाणा का चुनाव इतना दिन हो गया है तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के केस चल रहा है, दिल्ली के चुनाव के चल रहा है। बिहार में लूटा गया जनादेश को, तेजस्वी को, वो जो है कि आज तक सुनवाई नहीं है, तारीख पर तारीख चल रहा है। अब कहीं किसी को भरोसा नहीं है। इसी तरह से होता रहेगा जब तक देश में बीजेपी रहेगा। लोकतंत्र के धज्जियां उड़ते रहेगा, संविधान के धज्जियां उड़ते रहेगा। हमारा तो यही मानना है। देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी कल बिहार में रोड शो करेंगे और अधिकारी विस्तार के आ रहे हैं, इसी मामले पर बात करने के हमारे सीतामढ़ी जिला के रांची पिछड़ा का नेता राजेंद्र चंद्र। वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।